मेरे हाथ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी ना कोई वैसा चिपचिपाहट भी नहीं हो रही है। सो ये हो गया हमारा स्किन केयर। स्किन केयर में एक और चीज़ है जो, एक सेकेंड, ये हाइफन का डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सिरम, ये मैंने अभी मंगाया है। ऐसा दिखता है ये। आई होप कृति सेनन मुझे देख लें और मेरे को कुछ तो कोलैबोरेशन दे दो यार। कोई नहीं। तो ये है डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सिरम। सो मुझे ये बहुत अच्छी, इसकी पैकेजिंग तो बहुत सुंदर लगी। एंड इसको अब हम शेक करेंगे एंड ये पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। एंड इसका टेक्सचर भी मैंने बहुत अच्छा है, लाइक ऐसे। दिस इज ऑल्सो लाइक वाटर। तो मैं इस प्रोडक्ट को तो पक्का रीस्टॉक करूँगी जब भी ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट ही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। हाइफन का मुझे ये नहीं पता कि ये स्किन ब्राइटनिंग करेगा या नहीं करेगा, ये तो इन फ्यूचर देखते हैं। बट इसका जो टेक्सचर है एंड नो फ्रेगनेंस वाली थिंग है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ऑब्वियसली मैं इसे यूज़ करूँगी। देन इसके बाद जाते हैं हम नॉर्मल स्किन पे कि दिस इज़ एलोवेरा जेल। ये 95% पूरा एलोवेरा ही है इसमें। आप अगर इसको लोगे तो इसमें एलोवेरा की स्मेल भी आती है। एंड इसका ये दूसरा बॉक्स है, ये भी ख़त्म होने वाला है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। दिस इज़ काइंड ऑफ एलोवेरा, ओनली एलोवेरा। एंड ये कोई कोरियन ब्रांड है जिसको मैंने लिया था। तो ये भी प्रोडक्ट मैं रीस्टॉक करूँगी, ये भी ख़त्म ही होने वाला है, इसको मैं रीस्टॉक ज़रूर करूँगी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा। लाइक आप कभी फेस वॉश कर रहे हो और आपको कभी कुछ भी स्किन केयर करने की मन नहीं है या फिर आलस आ रहा है या कुछ भी है, अगर आप नहीं करना चाहते, स्किन इरिटेट हो रखी है, बहुत सारा मेकअप किया आपने, सिर्फ इसे लगाओ और सो जाओ। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के इसे सो जाओ, पूरी जो आपकी स्किन होगी ना वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई मस्ट बाय, जिसे मैं रीस्टॉक भी करूँगी। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो। देन फिर उसके बाद आते हैं हम हेयर सिरम। मैं ये डव का हेयर सिरम यूज़ कर रही हूँ अभी। आई होप आपको दिख रहा हो। दिस इज़ डव ऑल डे नॉरिश प्लस यूवी प्रोडक्ट हेयर सिरम बायो प्रोटीन केयर। इसे मैं यूज़ करती हूँ। लाइक अभी मैंने यूज़ नहीं कर रखा, तब भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑयल एंड सिरम ऑफ से। तो एंड दिस इज़ द सिरम आई एम यूजिंग राइट नाउ। ये मुझे अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि मैं इसे रीस्टॉक करूँगी या नहीं करूँगी, बिकॉज हेयर सिरम मेरे कभी ख़त्म ही नहीं हो पाते, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इससे पहले लॉरियल का लिया था, वो भी 2-3 साल तक रखा हुआ था, बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अगर ये कभी ख़त्म हुआ तो मैं पक्का इसे रीस्टॉक करूँगी, बिकॉज ये अच्छा है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने एक और देखा था डव का सिरम, जिसमें कुछ ऐसा ही हाइफिन जैसे दो लेयर्स में था एंड उसको शेक करना होता था। आई थिंक मैं उसे खरीदूँगी इसके बाद, बट देखते हैं कब तक चलता है, तब तक क्या पता कौन सा प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में। तो अभी मैं इसका कुछ कंफर्म नहीं बता सकती। देन फिर इसके बाद है, हाँ, इसके बाद हम आते हैं दैट एवर यूज का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। ये मैं रीस्टॉक करूँगी, ये मेरा दूसरा पैकेट है। वैसे भी क्यों है ये दूसरा, बिकॉज मेरी स्किन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ती है, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है ऐसा, इसे नहीं करना चाहिए बट ये करती है। तो मैं इससे क्या होता है, इसका मैं दिखाती हूँ आपको। ये गोल्डन टाइप कुछ टेक्सचर है। अभी मैं इसको ना थोड़ी देर, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मैं हाथ पे ही इसको कहीं लगा लेती हूँ। मैंने इसे लगाया है ना, अब ये थोड़ी देर में जब ड्राई होगा तो ये काइंड ऑफ मास्क बन जाता है, जो मास्क बहुत अच्छा होता है। अभी हम इसे देखेंगे कैसा होता है ये। फिर इसके बाद मैं प्रोडक्ट आपको कौन सा दिखाऊं। अगर हम स्किन केयर की ही बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने मास्क की बात करी, तो ये है लिप क्या बोलते हैं इनको, लिप मास्क। ये आपने देखा होगा शायद मेरे वीडियो में, ये अभी ख़त्म होने वाला है, इसको मैं डेफिनेटली रीस्टॉक करूँगी। इस पर एक स्पैचुला है, देन ये ख़त्म होने वाला है। इस पे सारे लिप मास्क हैं एंड ये पूरे लिप शेप में। आप इसको पूरा जब फेस वॉश करके आ रहे हो बिफोर टोनर इस पे लगाओ एंड 15 मिनट के लिए छोड़ दो।
जो ग्लो आता है, ग्लो एंड जो नरिशमेंट आती है लिप्स पे, वो बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सम कोरियन ब्रांड जी दो, पर आई डोंट नो. ये अच्छा है, इसे भी मैं रीस्टॉक करूंगी. देन स्किन केयर पे आते हैं. मास्क पे हम ये स्किनटिफिक अलास्का वोल्केनो पोर क्ले स्टिक, ये मेरी एक फ्रेंड लाई थी मेरे लिए कोरिया से. कोरिया बोल रही हूँ, थाईलैंड से, सॉरी. सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ना बनाना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है मैं ये कंपनी खोल दूँ. जब भी मेरे पास पैसा होगा आई विल डेफिनेटली श्योर कि मैं किसी स्किन केयर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूँ और वो प्रोडक्ट खोलूँ. तो शायद ये पहला प्रोडक्ट होगा. ये बहुत अच्छा मास्क है. इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही सुंदर है. इसे आप हटाओगे, इसे हटाओगे, देन इसे ऐसे 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 करना है. ये पूरा पेंसिल की तरह बाहर आएगा. अब मैंने जहाँ पे ये वाला मास्क लगाया था इसके बगल में ही लगाती हूँ. इस पे पूरे फेस पे आपको कुछ भी नहीं लगेगा जितने भी टाइम आप लगाओगे. अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी. ये बंद हो गया. देन ये बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही अच्छा है. इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत सुंदर लगी. ये बिल्कुल स्टिक टाइप है एंड मैंने अभी इसे लगा रखा है ना. इसे थोड़ी देर बाद हटा देना होता है. ये मतलब आपको कोई इचिनेस में कुछ फील भी नहीं होगा. लाइक मैं जब ये एवर यूथ वाला यूज़ करती हूँ तो मुझे फील होता है, थोड़ी सी इचिंग होती है. इचिंग नहीं कह सकते, ड्राइनेस होती है, बट इसमें कुछ भी फील नहीं होता है. एंड आप इसको लगाने के बाद जब फेस वॉश करोगे तो इतना प्यारा होता है कि आई लव दिस प्रोडक्ट. सो इसे अगर आपका कोई फ्रेंड थाईलैंड जा रहा है या फिर मेरा कोई फ्रेंड थाईलैंड जा रहा है, आप मुझे डीएम कर दो. मैं मतलब जहाँ वहाँ के स्किन केयर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा लविंग प्रोडक्ट है मेरा. आपका भी हो जाएगा अगर आप यूज़ करोगे तो. देन फिर आते हैं हम एक बहुत ही घटिया प्रोडक्ट पे. ये जो मेडिक्यूब का जो ओवरनाइट वाला वो था, क्या बोलते हैं उसको, मास्क काइंड ऑफ, कोलेजन मास्क. सो ये मैंने मंगाया था, मेडिक्यूब का ही मंगाया था अमेज़ॉन से, बट ये आ गया था किसी होएगी कंपनी से. ओवरनाइट केयर कोलेजन नाइट मास्क रैपिंग मास्क, बहुत ही घटिया है ये. लाइक मैंने जब लगाया था इसे, तो मैं टेक्सचर दिखाती हूँ. ये टेक्सचर तो सेम वैसा ही है जैसा मैंने रील्स वगैरह में देखा था, दिस काइंड ऑफ टेक्सचर. बट ये जब मैंने लगाया ना स्किन पे तो मुझे बहुत इरिटेशन हुई. भी नहीं, पर इरिटेशन हुई. एंड इरिटेशन होने के बाद मैंने उसको तुरंत हटाने की कोशिश करी तो वो हटा भी नहीं. उसके बाद मतलब उसको मुझे ड्राई करना ही पड़ा. मुझे तो ये लग रहा था कहीं मेरी स्किन बर्न ना हो जाए, बट वो ऐसा नहीं हुआ. आई वॉज लकी दैट टाइम. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी. तो मैंने एक बार ना इसको एज अ माई फीट मास्क यूज़ करा, तब मुझे सही लगा. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे एज अ फीट मास्क ही यूज़ करना चाहिए. मैं इनको ड्राई करती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखा पाऊँगी. तो जैसा ये है ना एवर यूथ वाला मास्क, वैसा ही ये भी मास्क है, बट इसे आप फेस पे नहीं लगा सकते हो. ये फेस पे बहुत ख़राब हो जाएगा. वैसे तो मैं ये अमेज़न की गलती थी कि मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट आ गया, तो मैंने रिटर्न पे भी डाला था, बट रिटर्न आप नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे. एज़ यू नो, कुछ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें था ये. बट कोई नहीं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, क्योंकि वो होनी होती हैं. हम स्किन केयर प्रोडक्ट लाइक क्या बोल रहे हैं इनको, क्या बोलते हैं यार, मैं तो नाम भी भूल गई. गुआशा, हाँ, ये गुआशा, इसीलिए मैंने ये मेटल का लिया है. वैसे जो स्टोन्स वाले गुआशा आते हैं वो मैंने नहीं लिए, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अभी जो हुआ ये मेरे साथ गिरते रहते हैं. एंड ये बहुत अच्छा है. लाइक इसके साथ आप थोड़ा सा ऑयल लगाओ या मॉइस्चराइज़र लगाओ, देन आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हो. मतलब मैं तो इसे अभी यूज़ नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑफिस एंड माई बिजी स्केड्यूल, बट मैं इसे यूज़ करती हूँ कभी कभी. या पूरा लिफ्ट अप कर सकते हो अपना जो भी फेस फैट है. मेरे तो अभी बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है. अगर आप मुझे वो कमेंट करोगे तो मैं इसका भी एक वो बना दूंगी वीडियो, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने चीक्स एंड इन सबको लिफ्ट अप कर सकते हो. जब मैं अपने कर लूँगी तभी बना पाऊँगी ना वीडियो, थोड़ी ना बनेगा वीडियो, मैं अपने कर ही नहीं पाती. कोई बात नहीं, विद टाइम आई एम डूइंग समथिंग, एंड जब टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी वो चीज़ें भी जो मुझे करनी है. ओके,
अब ये मास्क ऐसे हटेगा, नॉर्मल एकदम ये ऐसे हट जाता है। सो ये इसके बाद जो एकदम न्यू स्किन सी आ जाती है ना, मुझे बहुत पसंद है इसकी एवर यूथ वाले फेस मास्क की। तो इसे तो मैं बोलूँगी मैं रीस्टॉक करूँगी। एंड अबाउट गुआशा, ये तो मुझे नहीं लगता कभी टूटेगा, ख़राब होगा या कुछ भी। जब होता है, अगर मुझे लगा कि मुझे वो स्टोन वाले पे शिफ्ट होना चाहिए तो, बट ऐसा अभी कोई मेरा प्लान नहीं है। फेस रेज़र पे, बॉडी वाइज के फेस रेज़र पे, मतलब मैं फेस रेस करती हूँ एंड आप मेरी फेस पे देखोगे ऐसी कोई डलनेस कुछ नहीं है, बस थोड़े से पिंपल, वो होता है ना पिंपल के जो दाग, ये बढ़िया याद आ रहा है अभी, दाग रह जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि हाउ टू यूज़ फेस रेजर एंड दिस इज़ सिक्योर। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बालों पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मिथ हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो डू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ फेस रेजर्स। अच्छा फेस रेजर यूज़ करो, ये अच्छा नहीं है जो मैंने बॉडी वाइज का ले रखा है। मैंने इससे पहले एक मिनीसो से ख़रीदा था, वो बहुत अच्छा था। मैं वापस से उसी पे शिफ्ट करूँगी। मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। ऐसा नहीं है कि इससे फेस रेज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, बट स्टिल मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है जो मुझे मिनीसो वाले से आ रहा था। तो मैं इसको रीस्टॉक नहीं करूँगी। सो देन ज़ूडियो सनस्क्रीन वाइप्स, इसमें SPF 15 है। मुझे नहीं पता मैं इसको रीस्टॉक करूँगी या नहीं, वैसे तो हाँ जैसे करूँगी, बट ये क्योंकि बहुत काम आती हैं अभी, जैसे ठंडियाँ हैं और उसके बाद ठंडियों में हम कभी कभी मन नहीं करता फेस वॉश करने का, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो भी मैं ये ही यूज़ करती हूँ। तो दिस इज मस्ट बाय थिंग एंड आई विल रीस्टॉक देम एज वेल। बॉडी के लिए पहली चीज़ है ये डॉक्टर रैशल का डी टैन स्क्रब। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 पार्ट में डालूंगी इसे। देखते हैं अभी क्या। मेरी पता नहीं स्टोरेज कैसे भर गई यार। मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ कुछ ना कुछ ट्रबल आता ही रहता है मेरे साथ, बट कोई नहीं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ये स्क्रबर बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले भी इसका एक बॉक्स ख़त्म किया है, वो मैंने मेरे घर पे छोड़ दिया था। स्मेल्स नॉट वेरी गुड बट दैट्स गुड, काम चला सकते हैं इससे। स्क्रबर से क्या होता है कि पूरी बॉडी की जो भी क्या बोलते हैं उसको, डस्ट, मिनी पार्टिकल्स एंड गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। तो दिस इज़ गुड। इसे मैं रीस्टॉक करूँगी, बट ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, शायद 1 साल या 2 साल में ख़त्म हो, क्योंकि ये बहुत टाइम तक चलते हैं। एंड फिर उसके बाद बॉडी की चीज़ है तो ये दिस इज़ मस्ट वैसलीन कोको ग्लो 48 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन। इसे मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, लाइक जब मैं 6th-7th क्लास में थी, ये ज़्यादा हो गया, 11th-12th से तो यूज़ कर ही रही होंगी मैं इसे। तो ये तो सभी को पता है, पूरे इंडिया में सभी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। कोकोनट लाइक, बहुत प्यारी स्मेल है। देन 3rd चीज़ बॉडी के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ज़ूडियो शुगर एंड स्पाइस बॉडी मिस्ट। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ सो बॉडी मिस्ट को तो बॉडी पे लगाते हैं, तो अभी मेरी बॉडी पे यही जगह दिख रही है मुझे। सो दिस इज़ गुड एंड इसे भी मैं रीस्टॉक करूँगी। शायद दूसरा कोई फ्लेवर करूँ, बट रीस्टॉक ज़रूर करूँगी ज़ूडियो से। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसका फ्रेगरेंस। हाँ, खुशबू आ गई हर जगह। एंड ये देखो आप, जो मैंने वो बताया था ना आपको, मेडिक्यूब वाले की तरह, जो ये वाला, ये हो ही गई। ये देखो, ये अच्छे से निकल तक भी नहीं रहा है एंड ये बहुत ही, इसका कोई टेक्सचर नहीं आया, कुछ नहीं आया। सो दिस इज़ बैड। देन फिर उसके बाद हम आते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ लिस्ट्राइन कूल मिंट। इसको थोड़ा सा इसमें डालो आधा, देन थोड़ा पानी डालो एंड कुल्ला कर लो। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। ऐसे में मैं रीस्टॉक करूँगी। आधा ख़त्म हो गया है, कहाँ से दिखेगा, ये आधा ख़त्म हो गया, तो इसे मैं पक्का रीस्टॉक करूँगी। देन अब आते हैं हम 4th चीज़ जो प्रोडक्ट में आती है, वो है ये इनसाइट का
नेल पॉलिश रिमूवर। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ये मुझे 45 रुपीज़ का मिला था, बिकॉज ये मैंने आर्मी की कैंटीन से लिया था एंड बहुत अच्छा है ये। इसमें 5 पीसेस एक्स्ट्रा भी, मतलब 1 रुपये का एक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं नेल पॉलिश लगाती रहती हूँ। अभी तो कोई नहीं लगा रही, बट मैं सोच रही हूँ इस पर वाइट एंड ट्रांसपेरेंट को भी। मेरा वाइट एंड ट्रांसपेरेंट वाला ना बचपन से फेवरेट है। मैं हमेशा यही नेल पॉलिश लगाती हूँ। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कलर वाली नेल पॉलिश लगा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं नेल आर्ट सीख जाऊँ, तो थोड़ा देखते हैं अभी। फिर उसके बाद आते हैं अब हम मेकअप प्रोडक्ट्स पे, जो मेरे पास बहुत कम है बट हैं थोड़े बहुत। तो एंड इससे पहले मैं आपको बताऊँ लिप बाम में मैं ये वैसलीन का लिप बाम यूज़ करती हूँ। एक और है मेरे पास पिंक कलर का, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। एक डर्माको का भी है, इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। ये ख़त्म होने वाला है, इसको मैं शायद 1 साल हो चुका है जब से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसलीन के सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे होते हैं। एंड फिर उसके बाद आते हैं मेकअप पे हम सबसे पहले चाहिए होता है फाउंडेशन। हाँ, दिस इज मैक स्टूडियो रेडियंस सुपर पावर्ड फाउंडेशन। ये मैंने फाउंडेशन लिया था एंड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, शायद मैंने इसे 2 बार ही यूज़ करा है अभी तक। तो ये तो बहुत अच्छा है। दिस इज मैंने बहुत ज़्यादा निकाल दिया, बचा लेती हूँ। मतलब मैं मेकअप प्रोडक्ट तो शायद मैंने पहली बार ही लिए हैं ये, एंड मुझे इतना कोई मेकअप करना आता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सिखा दे या मैं सीख जाऊँ, बट मैं अभी ऑनलाइन सीखूँगी। सो तो बहुत ज़्यादा लगा दिया मैंने, कोई नहीं। इसको आप नॉर्मली ब्लेंड कर सकते हो। एंड ये मेरी स्किन से क्या बोलते हैं उसको, दिस इज माई स्किन डिफरेंस। एक कलर, एक शेड ऊपर ही है। सो बट मैं फाउंडेशन मैंने शायद 2 बार ही यूज़ करा है, वो भी पिंच जितना मैंने फाउंडेशन अभी निकाला था उतना ही यूज़। तो ये मुझे अच्छा लगता है ये फाउंडेशन। एंड इस पर अगर मैं थोड़ा सा उस पर पानी लगा के फिर करूँ तो और ही अच्छा लगता है ये। अभी तो ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, बट ये अच्छा है। एंड फिर इसको पता नहीं ये कौन से ज़माने में ख़त्म होगा, बट जब भी ये ख़त्म होगा मैं रीस्टॉक इसी को ही करूँगी। मैं मेकअप प्रोडक्ट चेंज नहीं करूँगी। मैं एक बार मेकअप करना सीख जाऊँ फिर इसको ही यूज़ करूँगी। इसमें मैं जी रही हूँ अभी तक। देखते हैं इसको मैं कब वापस से वो करूँगी रीस्टॉक, बट मैं इसे रीस्टॉक ज़रूर करूँगी जब भी ये ख़त्म होगा तब। एंड सेकेंड है मैक का ही कंसीलर, मैक स्टूडियो रेडियंस 24 आवर्स ल्यूमिनस लिफ्ट कंसीलर। तो कंसीलर तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब भी मेरे ऑफिस में या मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड इसकी पैकेजिंग, इसका कलर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये। एंड बस, एंड इसका भी मैं आपको फिनिश दिखाती हूँ। इसका ब्रश एक तो बहुत ही प्यारा है, एंड इसके ऊपर ही लगाती हूँ। ये लगाया मैंने, अब मैं इसको ब्लेंड करूँ। ये है फिनिश, लुक, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये पूरा ना मेरे फेस पे ऐसे जब ब्लेंड होता है, वैसे तो मैं फेस पे आप जो देख सकते हो मैंने भी कोई मेकअप नहीं कर रखा है फेस पे, एकदम नॉर्मल फेस है। बस मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रखी है एंड मुझे गर्मी लग रही है, तो मेरे पूरे गाल गर्म हो चुके हैं। सो दिस इज, इसे भी मैं रीस्टॉक करूँगी जब भी ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरा कंसीलर पहले ख़त्म होगा कंपैरिजन टू फाउंडेशन, बट प्रोडक्ट्स मेरे पास मैक के ही हैं, तो मैं मैक के ही वापस से रीस्टॉक करूँगी। देन है मेरे पास ये मैक का ही 9C41 स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन फॉन्डिटेंट, पता नहीं क्या कौन सी भाषा लिखी हुई है, बट इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। एंड मुझे नहीं समझ में आया आज तक इसका तरीका कि कैसे यूज़ करते हैं। एंड अब मैं फाइनली मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छे से कोई यूट्यूब का चैनल फॉलो करके, मैंने बस ये कर रखा है, मैंने कभी इसे ऐसे करके यूज़ नहीं करा है, बट मैं सिर्फ ऐसे कर लेती हूँ इसे ऐसे, जैसे अभी मेरा फेस थोड़ा लग रहा था जिसपे पसीना आ रहा है, बट अब ये पूरा ऐसा हो गया कि क्लियर हो गया। बट इतना ही यूज़ करती हूँ और इतने में ही मुझे मज़ा आ जाता है कि हाँ अब तो मैंने कर लिया। बट अब मैं सोच रही हूँ कोई तो, मेरे पास अभी मेकअप ब्रश नहीं है, कोई तो ऐसा चैनल जिसपे A to Z मेकअप सिखा रखा हो उसको फॉलो करूँ एंड मैं सीखूँ मेकअप, क्योंकि मेकअप इज़ ऑल्सो एन आर्ट जो मेरे को सीखना है।
सो दिस इज़ माई मेकअप प्रोडक्ट। ये 3 मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं डेफिनेटली रीस्टॉक करूँगी जब भी ये ख़त्म हो जाएंगे। सो इन्हें रीस्टॉक करूँगी। एंड जब मैंने ये ख़रीदा था तो मुझे ना एक ये बैग भी फ्री मिला था इसके साथ। तो इसे मतलब मैं बस दिखा रही हूँ। एंड इसके साथ 2 चीज़ें और फ्री मिली थी। एक है ये मैक का मॉइस्चराइज़र, मैक ड्रॉप क्रीम हाइड्रेंट। ये मॉइस्चराइज़र टाइप है, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी थी एंड इस पर उन्होंने बोला था SPF भी है। तो अगर मैं कभी मैक का एक और प्रोडक्ट खरीदूँगी तो मैं ये वाला खरीदूँगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैंने इसे यूज़ करके देखा है। ये फ्री एक होता है ना, फ्री भी मिलता है, तो उसमें आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा है, मैं इसे लाइक यूज़ करूँगी इन फ्यूचर। एंड फिर उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ दी थी मुझे, मैक हाइपर रियल फ्रेश कैनवास क्लेंजिंग ऑयल। ये भी उन्होंने मुझे ट्रायल फ्री भी दिया था। मेरी कमर दर्द होने लगती है। उन्होंने मुझे ये फ्री भी दिया था एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगी थी। एंड बट मुझे नहीं लगता कि ये मैं वापस कभी लूँगी, क्योंकि जब मैंने इसे एक बार यूज़ करा तो बहुत हैवी सा था ये। मैंने बहुत सारा ऑयल भी लगा दिया बट फिर भी वो वैसे क्लेंज भी हो रहा था। जो मेरा वाला क्लेंजिंग जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वीडियो में, जो मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा है। उससे सारा मेकअप आराम से निकल जाता है। और जब मैं मेकअप करना सीखूँगी तो मुझे लगता है उससे निकल जाएगा इससे, क्योंकि मैंने पहाड़ों पे भी पूरा डस्टिंग निकाली है एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं उसको ज़रूर लेकर जाती हूँ। तो इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी, सो दिस इज़ नो। एंड अभी जितना है ये उतना ही मैं यूज़ करने के बाद इसे रीस्टॉक तो नहीं करूँगी। देन मेकअप में फिर आते हैं लिपस्टिक में मैंने ये ब्लर वाली लिपस्टिक ली थी एक। मेरे पास बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं है। देखिए ब्लर वाली एक इसमें वो है, क्या बोलते हैं, एक इसमें लिप ग्लॉस है एंड एक लिपस्टिक है एंड ये लिप लाइनर है। इसे मैं वापस रीस्टॉक करूँगी। इन दोनों को मैं रीस्टॉक नहीं करूँगी कभी भी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसका जो ये लिप ग्लॉस है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि कलर है, बट वो जो लिप ग्लॉस वाली फील होती है ना, जो एक प्लम्पीनेस होती है, वो नहीं है इसमें। एंड लिपस्टिक में तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसका कलर ही बहुत अजीब सा हो गया है। तो मैंने मेकअप लगा रखा है एंड ये शेड है इसका, तो शेड तो मुझे पसंद ही नहीं आया। एंड मेरे पास लिपस्टिक और नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेकअप करना नहीं आता एंड मुझे कलर्स का भी इतना पता नहीं लगता लिपस्टिक में, पता नहीं क्यों। एंड एक और चीज़ है मेरे पास, दिस इज़ आईलाइनर फ्रॉम इनसाइड। मैं कोई दूसरा आईलाइनर लूँगी जो लिक्विड आईलाइनर होता है, ये नहीं लूँगी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा आईलाइनर यूज़ नहीं करती एंड जब मैं इसे यूज़ करने जाती हूँ तो आई डोंट नो, ये इसमें है वाटरप्रूफ, बट ये वाटरप्रूफ नहीं होता। इसमें अजीब से ही मतलब पूरा फैलने लगता है, यहाँ पे चिपक जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं इसे यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, बट इन फ्यूचर जब भी मैं लूँगी तो मैं लिक्विड आईलाइनर ही लूँगी। एंड लास्ट थिंग जो इस ब्लॉग की, जो ये वीडियो इतना बड़ा हो गया है, ये है इनसाइड ज़ूडियो का है ये चीकी फ्लश। इसे मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी से ही लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप मेरे से ये शेड भी देख सकते हो। इसे मैं एज अ ब्लश भी यूज़ करती हूँ। सो अब इसे मैं ज़रूर रीस्टॉक करूँगी, बट पता नहीं कब ख़त्म होगा, तब तक मार्केट में पता नहीं क्या आ जाएगा। इसे मैं रीस्टॉक करूँगी जब भी करूँगी। सो एंड लास्ट थिंग जो इस ब्लॉग की, अभी भी मेरा बहुत सारा स्किन केयर रखा हुआ है जो मैं सोच रही हूँ कि बाद में जब मैं थोड़ा यूज़ कर लूँ, यूज़ टू हो जाऊँ, उससे तब दिखाऊंगी आपको। तो मैंने ये बहुत पहले लिया था, एक्वालॉजिक का ग्लो जूसी फ्यू ड्रॉप। ये तो बहुत पुराना है, इसकी पैकेजिंग दिख रही है, बट ये बहुत अच्छा है। लाइक इससे ना पूरे यहाँ पे शाइन आ जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना बट एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई वो ड्रॉपर नहीं दिया हुआ, इसमें ऐसे ही निकालना पड़ता है। मैं ऐसे ही निकालती हूँ, तो हाथ से दिखाती हूँ। ये जो शाइन आई है ना, इसी की ही शाइन है। तो ये मैं जब भी आप मेकअप करो उसके ऊपर से लगा सकते हो। हाँ,
सो गाइज दिस वीडियो इज़ फिनिश्ड नाउ। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है या फिर आप प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहते हो, प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन एंड आई विल पुट ऑल द डिटेल्स। एंड अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे पूछ सको, या फिर आप लाइक हेयर फॉल की भी जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मार्केट में एकदम अप टू अप है, तो अगर आप हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहते हो या कुछ भी, अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी यूज़ कर रहे हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, अगर आप कोई नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग, आप अगर लिपस्टिक के रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ डू, बिकॉज लिपस्टिक का मुझे आइडिया ही नहीं लग पाता है। मेरे लिप्स बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे लिप्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ इन पर बहुत प्यारी सी कोई चीज़ यूज़ करूँ जो कलर मेरे लिप्स पे, मेरे लुक पे बिल्कुल वाइब्रेंट सा लुक ला दे। तो लिपस्टिक के लिए प्लीज़ पुट योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब एंड शो सम लव टू माई चैनल, बिकॉज मुझे सच में बहुत मेहनत लगती है मंडे टू फ्राइडे जॉब, देन सैटरडे संडे में टाइम निकाल के वीडियो बनाना, एंड उसके बाद कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई सब्सक्राइबर नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आई वॉन्ट you to support me, and I will definitely support you whenever I get chance. So this is all about this video, and this is all about my 2025 favorite product and not favorite product, and I'm going to restock them and I'm not going to restock some products. So this is all about this video. Bye bye, do like and take care. Bye.